नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं भरतपुर लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं अनोखी होटल के जस्ट बाजू में शमशान स्थल है और यहाँ मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर रहमानपुरा कॉलोनी है, वार्ड नंबर 1 की। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ जब दाग लगाने के लिए आए तो यहाँ एक 2 नंबर की शराब बेचने वाले से जो है इनकी कहा सुनी हो गई और नौबत इस बात तक पहुंच गई कि उसके द्वारा जो है यहीं पर तमंचा निकाल करके लोड कर लिया गया और ये लोग अभी तक घर नहीं गए हैं। दाग जो है वो लग चुका है। 24 से 25 साल के एक युवक की जो है अभी मौत हुई है और उसका दाह संस्कार करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन जब 2 नंबर की शराब वालों से युवकों ने ये कहा, ये काफी संख्या में युवा साथी ही हैं यहाँ पे, मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार पूरा जो है नजारा दिखाए। जितने भी यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा साथी पहुंचे हैं और इन्होंने उससे जब आग्रह किया कि भैया हमारे क्षेत्र में जो है 2 नंबर की शराब मत बेच, तो उसने जो है अपनी अंटी में से तमंचा निकाल करके इनको धमकाना शुरू कर दिया। तो इनसे आपकी बात कराते हैं। हाँ जी बाबूजी, एक बार बताओ क्या पूरा मामला है? हमने उससे कहा कि भैया ये युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, हमारी आपसे निवेदन है कुछ भी मत करो। एक बार उसने 2 फायर पहले गांव में भी कर दिए थे दारू के चक्कर में। आज उससे आग्रह कर रहे थे, सभी कर रहे थे, मैं अकेला नहीं सभी कर रहे थे, लेकिन उसने ये वो उठा के मेरे ऊपर तमंचा टांग दिया। तू कौन उठाए, गाली गलौज करने लगा। अब आप बताइए, या तो आप सुधारो उसको, मेरी आग्रह है आपसे, या तो आप सुधारो, फिर मत कहने गाँव वालों ने ऐसा सुधारा, फिर गाँव वाले सुधार देंगे। मेरी आपसे यही निवेदन है, उसका आप इंतजाम करो, नहीं तो हमारे गांव में तो दारू बंद हो जाए। आपसे ये निवेदन। पूरे गांव की पीड़ा है कि दारू बंद होनी चाहिए? पूरे गांव की पीड़ा है, मेरे अकेले की नहीं, पूरे गांव की पीड़ा है। औरतों की ज्यादा पीड़ा है, औरतों की ज्यादा पीड़ा है। अगर आप कहो तो दोबारा आपको एक बार एसपी ऑफिस भी जाके पहुंचे हमने एसपी साहब में गुहार लगाई है, लेकिन कोई अभी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आप बताइए कहाँ जाए हम? ये देखिए, मतलब ये लोग काफी लंबे समय से जो है मांग कर रहे हैं कि 2 नंबर की शराब जो है बिल्कुल बंद होनी चाहिए और ये पहले जो इन्होंने ज्ञापन दिया था उसकी कॉपी भी है, शमशान में लेकर के पहुंचे हैं। तो लगा लीजिए इनकी पीड़ा जो है किस कदर ये लोग परेशान है। तो इनसे जी आप बताओ। जी मेरे 2 भाई थे, शराब के कारण वो चले गए दोनों। मैं चाहता हूँ कि इस गांव से शराब बंद हो जाए, बस इतना ही। नहीं, या तो प्रशासन कोई ना कोई ऑप्शन करे इन पे, या फिर हम गांव बस्ती वाले कोई ना इलेक्शन करेंगे। आप बताओ भैया, आप युवा हैं, एक बार बताओ क्या चाहते हो आप? सर दारू बंद होनी चाहिए गांव में से। बहुत से अन्ना बार अन्ना ये अवैध दारू अन्ना बेचते हैं। सुबह 6 बजे से ले कभी 4 बजे कभी 5 बजे कभी भी ले लो दारू। ये सभी बंद होनी चाहिए दारू। कभी ये 6ठी मौत हुई है अभी, सभी हम जैसे ही मरे हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ा बूढ़ा मरा हो, सभी हम जैसे ही मरे हैं। मतलब 25 साल के समथिंग के ही सभी मरे हैं। ऐसा युवा पीढ़ी को जो है नशे का आदी किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, नशे के आदी हो रहे हैं सभी। ऐसा कोई जो अन्ना बिल्कुल सुबह से लेके शाम तक कभी भी ले लो दारू, ये सभी दारू बंद होनी चाहिए कॉलोनी में से। अब कमलपुरा के लेने आते हैं, जहीने कॉलोनी के भी लेने आते हैं, बजरंग कॉलोनी से भी लेने आते हैं। मतलब जो भी आसपास के जो भी गांव वाले हैं सभी लेने आते हैं दारू, कभी भी ले लो, ऑल टाइम। घर तक भी डिलीवरी होती है, मतलब ग्राउंड है वहां तक डिलीवरी होती है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, शराब माफिया जो 2 नंबर की शराब बेचने वाले हैं वो इस कदर सक्रिय हैं कि अगर आपको घर भी शराब चाहिए तो वो घर भी शराब पहुंचा देते हैं 24 घंटे में। जब भी आपको शराब चाहिए, ठेका खुले या ना खुले, लेकिन उनके पास हर समय शराब अवेलेबल रहती है। कल एक आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार का जो है वीडियो जो भरतपुर लाइव के माध्यम से किया गया था, ये भी जो है आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार का ही नमूना है कि ये 2 नंबर की शराब जो बेची जा रही है, धड़ल्ले से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन लगातार आंखें मूंदे बैठा है और जैसा भाई बता रहा था कि गांव में 6वें युवा की मौत है, 6वां युवा है। अभी तक 5 लोग इससे पहले जा चुके थे और सबके सब जो है शराब के कारण गए हैं। जी भैया आप बताओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये गांव से शराब बंद होनी चाहिए, जो कि हमारे नवयुवक पुरानी आए दिन चले जा रहे हैं, जिसमें जो 24 से 25 साल की उम्र है उनकी आदी हो रहे हैं नशे के। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से दारू बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। हाँ आप बताएं। सर नमस्कार सर, काफ़ी समय से दारू बिक रही है 2 नंबर की। हम चाहते हैं कि रोक लगे। हमने एसपी साहब को भी विज्ञापन दिया है, अभी थोड़े दिन पहले 10 दिन हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया था हम जल्द एक्शन लेंगे, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है एसपी साहब ने। तो सभी चारों गांव के लेडीज आदमी सभी मेजरनामा दे के आए लिखित में, उसका कोई भी। प्रशासन क्या बोलता है? पुलिस थाने भी गए होंगे, आप बता रहे हैं एसपी साहब के पास भी गए, क्या निकला उसका? कोई भी एक्शन नहीं ले पाए, कोई भी एक्शन नहीं हुआ है।
किसी भी प्रकार से बैठ जाते हैं, सब पैसे लेकर के बैठ जाते हैं। हमने कई बार किया है, पैसे ले लेते हैं पुलिस वाले और बैठ जाते हैं। अब मजाते हैं तो वो कह देते हैं कि पुलिस वाला कौन से ने पैसे लिए हैं। ऐसे कौन बता देगा साहब, कोई नहीं बताता है। बिल्कुल, थाने में जब ये जाते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि बताओ कौन से पुलिस वाले ने पैसे लिए हैं, तो ये कैसे बता देंगे, इनको क्या पता, या तो शराब बेचने वाले को पता है या फिर जो महीना बंदी जिनकी बंदी बंधी हुई है उनको लेने वालों को पता है। इन बेचारे जो स्थानीय नागरिक हैं इनको क्या पता। बाबूजी आप बताओ, आप वृद्ध हैं, क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं हमारे जवान बच्चे 25-25 साल के, 24-24 साल के कई मर गए दारू के चक्कर में। बहुत हालत खराब है और ये कहते हैं हम 10,000 रुपया महीना देते हैं हम तो पुलिस के लिए, हमारा क्या करेंगे तुम। और साले काम में मारूंगा, यहाँ मारूंगा, अभी कटरा निकाल लिया मारने के लिए। हमने भाई तू बंद कर दे भैया। और ये 2-3 आदमी है, एक आदमी और है, इसके साथ में 2-3 आदमी आपस में एक ही ठेके वाला दे रहा है सबके लिए। बांडो गांव में ठेला ले चले जाए कॉलोनी बांटने के लिए, मोटरसाइकिल लेके चले जाए बांटने के लिए। तो इसलिए निवेदन कर रहे हैं दारू बंद हो जाए तो हमारे जवान बच्चा नहीं जाए साहब। और एसपी साहब के यहाँ भी आए लोग भाई, वहाँ भी निवेदन करके आए। अब क्या करें, बड़े परेशान है बहुत ज्यादा। हमारे बच्चा क्या है, आज तो बच्चा छोटे छोटे और पिएंगे जो बड़े बड़े पीड़े तो। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पीड़ा जो है महिलाओं को होती है। 3 से 4 कॉलोनियों के लोग जो है 24 घंटे मिलने वाली शराब के कारण वहां पहुंच जाते हैं, कभी भी शराब उनको उपलब्ध हो जाती है। जो नहीं जा सकते उनको होम डिलीवरी की सुविधा भी इनके यहाँ शराब माफियाओं के द्वारा दी जा रही है। तो ये लोग परेशान हैं कि जो शराबी आते हैं वो महिलाओं पे फप्तियां कसते हैं, वह तमाम जो हरकतें हैं वो की जाती हैं असामाजिक, और इनकी केवल मांग है कि वहाँ शराबबंदी होनी चाहिए। तो स्थानीय जो पुलिस है वो भी सूचना के तुरंत मिलते ही यह मौके पर पहुंची है शमशान में ही, और जो मामले की जांच इनके द्वारा की जा रही है। एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और शराब माफियाओं के लिए आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।